बता दें कि जो स्टूडेंट नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी सब्जेक्ट का वायरल पेपर आप लोगों के पास पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की और एक एक क्वेश्चन को समझिएगा। दोस्तों ध्यान रहे कि एग्जाम हॉल में घुसने से पहले चाहे आप सुबह में हो या सेकेंड शिफ्ट में हो, क्वेश्चन देखकर ही जाइएगा क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन इससे पहले 60 क्वेश्चन बता दिए हैं, एप्लीकेशन बता दिए हैं, लेटर बता दिए हैं, मैसेज बता दिए हैं। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट था पैराग्राफ बता दिए हैं। जितना भी है आप लोग पढ़ के ही जाइएगा सुबह में या सेकेंड सिटिंग में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। तो आज जो है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 61 से बताएंगे। इससे पहले का वीडियो बना दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये बहुत क्वेश्चन शानदार शानदार क्वेश्चन रहेगा इस बार। कमजोर स्टूडेंट भी को डरना नहीं है, उनको भी इस बार 95 करके आना है। तो क्वेश्चन नंबर 61 से बनाते हैं। बोला है कि ही ड्रॉप फ्रॉम पटना डैश दिल्ली विदाउट स्टॉपिंग टू डेज। तो आप सभी को याद रखना है इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए इसमें जो है प्रीपोजिशन है। ठीक है, प्रीपोजिशन आपको चुनना है तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ये 2 हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। बोला गया है कि वी कैन मेक नो प्रोग्रेस इफ यू कंटिन्यू वर्किंग डैश डैश कंडीशन। तो आप सभी को याद रखना है कि इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अंडर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 63। बोला गया है, देखिएगा गौर से, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। बोला है कि द फर्म हैज बीन डीलिंग डैश लग्जरी गुड्स। तो आप सभी को याद रखना है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 8। देखिए ये सभी प्रीपोजिशन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आता ही है, आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन में। 64 में है कि द स्ट्राइक हैज बीन कॉल्ड। तो आप सभी को याद रखना है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रीपोजिशन ऑफ लगेगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 17 फरवरी को भूलना नहीं है, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, कहते हैं ना कि जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गया है। दोस्तों सुबह में पढ़ के ही जाइएगा, ये सुबह का डोज है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है 65 नंबर की स्टे डैश योर लिमिट। तो आप सभी को याद रखना है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इन। ये सभी प्रीपोजिशन है। ठीक है, ध्यान रहे ये सभी प्रीपोजिशन बता रहे हैं आप सभी को। ठीक ना, 66 नंबर है कि लैंग्वेज एलोन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द स्केयरनेस ऑफ थिंग्स डैश नो नेम्स। तो आप सभी को याद रखना है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा विथ। क्या हो जाएगा? विथ, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर वही है जो आपको सेकंड सिटिंग और फर्स्ट सिटिंग में देखने को मिलेगा। 17 फरवरी तबाही मचा के आना है दोस्तों, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, जो स्टूडेंट पढ़े हैं या ना पढ़े हैं जरूर देख के जाइएगा। बोला नताशा आउट टू एपोलॉगिज डैश हर बिहेवियर। तो आप सभी को याद रखना है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब जो है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 68 पर जरा गौर फरमाइएगा। बोला गया कि 68 से 73 तक में जो है करेक्ट ऑप्शन चुनने के लिए एक्टिव वॉइस आपको बनाना है, और एक्टिव वॉइस से भी क्वेश्चन ग्रामर से रहता है। ठीक है, तो इसमें बोला है कि एक्टिव वॉइस ऑफ हिज लोन हैज बीन पेड ऑफ बाय हिज फ्रेंड्स इज। तो आप सभी को याद रखना है इसका जो एक्टिव वॉइस होगा वो हमारा हो जाएगा दे हैव पेड हिज लोन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 69 में बोला है एक्टिव वॉइस है कि कैन द पार्सल बी सेंट बाय अस टुमारो इज। तो आप सभी को याद रखना है इसका जो एक्टिव वॉइस हो जाएगा तो वो हो जाएगा हमारा कैन वी सेंड द पार्सल टुमारो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। बोला गया एक्टिव वॉइस ऑफ गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाय अस इज। तो आप सभी को याद रखना है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वी एक्सपेक्टेड गुड न्यूज। ठीक है, वी एक्सपेक्टेड गुड न्यूज, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। दोस्तों आगे बढ़ेंगे। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन रामबाण क्वेश्चन है, सच बता रहे हैं कि अगर ये सभी क्वेश्चन देख के जाते हैं तो एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आइएगा। ठीक है, इस बार 17 फरवरी को झंडा लहरा देना है और दिखा देना है अपना पावर। ठीक है, भूलिएगा नहीं, एक एक ऑब्जेक्टिव करके आना है। 100 में 50 में 50 100 आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो 71 नंबर है कि पेसिव वॉइस। देखिए एक्टिव वॉइस खत्म हो गया, पेसिव वॉइस आ गया है। मतलब पेसिव वॉइस ऑफ आर दे नॉट चीटिंग अस डैश। तो आप सभी को याद रखना है कि इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर वी नॉट बीइंग चीटेड बाय देम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। क्लियर है? आइए 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 अगला क्वेश्चन देखिए। ये रसगुल्ला वाला क्वेश्चन है कि पेसिव वॉइस है। ठीक है, तो पेसिव वॉइस ऑफ शूट द डोर इज। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेट द डोर बी शूट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। क्लियर? चलिए आइए, मजा आएगा, इतना पढ़ने में कुछ कहिएगा नहीं। ठीक है, पेसिव वॉइस ऑफ द thief broke the lock is।
तो आप सभी को याद रखना है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा द लॉक हैज बीन ब्रोकन बाय द थिफ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों आप सभी को बता दें कि जो स्टूडेंट न्यू है, पहली बार चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। आगामी जो भी एग्जाम होगा सभी का वायरल पेपर आप लोगों के पास पहुंचता रहेगा। ठीक है, लाइक तो करना नहीं भूलिएगा। क्लियर है। देखिए अगला है हमारा 74 से 79 तक जो है ये डायरेक्ट स्पीच है, और एक आता है इनडायरेक्ट स्पीच। ये सभी ग्रामर का क्वेश्चन है। बोला है देखिए डायरेक्ट स्पीच में कि बिल सेड दैट ही वाज देयर टू हेल्प अस ऑल इज। तो आप सभी को याद रखना है, इसका जो डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा बिल सेड आई एम हर टू हेल्प यू ऑल। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 75 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है आपके सामने कि डायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड दैट हिज पेरेंट्स वेर अराइविंग द नेक्स्ट डे इज। तो आप सभी को याद रखना है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ही सेड माय पेरेंट्स आर अराइविंग टुमारो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि डायरेक्ट स्पीच दिया है कि ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू इंग्लिश इज। तो आप सभी को याद रखना है, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ही सेड टू मी डू यू नाउ इंग्लिश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। क्लियर है, चलिए आगे आ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। एक एक क्वेश्चन को करके जाइएगा एग्जाम हॉल में, तब जाके मजा आएगा। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच आ गया, जैसे डायरेक्ट खत्म हुआ इनडायरेक्ट स्पीच आ गया है। ठीक है, बोला है कि ही सेज आई एम गोइंग टू द मार्केट नाउ इज। तो आप सभी को याद रखना है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू द मार्केट, देन ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में दिया गया है कि इनडायरेक्ट स्पीच है ही सेड अलास आई एम अनडन इज। तो आप सभी को याद रखना है, इसका बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विथ sorrow that he was undone। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी को याद रखना है। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है आपके सामने। इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू द गर्ल डिड यू डू दिस इज। तो आप सभी को याद रखना है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ही आस्क्ड द गर्ल इफ शी सेड डन दैट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी को याद रखना है। क्लियर है, चलिए अब जो है आपके सामने ये रहा क्वेश्चन जो है 80 से 86 तक। बोला है कि चूज द करेक्टली स्पीच वर्ड, यानी कि आपको जो करेक्ट वर्ड होगा, इसमें जो सही वर्ड होगा उसको पहचानना है। ठीक है, 6 क्वेश्चन इसमें भी रहेगा। ठीक है, तो 80 नंबर में देखिए बोला इसमें कौन सही है, तो आप सभी को याद रखना है, इसमें कमांडर जो है ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, बाद बाकी ये तीनों क्या है, गलत है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 है। देखिए रेफ्रिजरेटर लिखा गया है इसमें, तो इसमें जो सही है रेफ्रिजरेटर वो कौन सा होगा, तो आप सभी को याद रखना है ऑप्शन नंबर सी वाला जो रेफ्रिजरेटर है ये हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 82 नंबर में है अरेंजमेंट दिया है। ठीक है, अरेंजमेंट दिया है, अरेंजमेंट, तो इसमें कौन सा सही है, 4 विकल्प दिया गया है, इसमें से जो सही होगा उसको पहचानना है। तो आप सभी को याद रखना होगा कि इसमें जो ऑप्शन नंबर डी वाला अरेंजमेंट है, ARRANGEMENT अरेंजमेंट, ये हमारा सही होगा, तो ऑप्शन डी याद रखिएगा। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 83 को देखिएगा। बोला गया है कि इसमें फुलफिल लिखा गया है सभी जगह। ठीक है, तो इसमें कौन सा वर्ड जो सही है उसको पहचानना है, तो आप सभी को याद रखना है पहला वाला जो ऑप्शन है फुलफिल, यही हमारा क्या है, सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। क्लियर है, देखिए 84 में है ओमिशन दिया गया है। ठीक है, ओमिशन, तो इसमें कौन ओमिशन सही है आपको चुनना है, तो आप सभी को याद रखना है इसमें ऑप्शन सी वाला जो ओमिशन है ये हमारा OMISSION, ये हमारा बिल्कुल सही वर्ड है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। 85 में दिया गया है कि कैरियर। ठीक है, तो कैरियर में देखिए कौन सा सही है, तो जो सही वर्ड होगा उसको पहचानिएगा। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ये फर्स्ट वाला ही कैरियर क्या है, सही है, तो आप सभी को ऑप्शन ए याद रखना है। क्लियर, देखिए अगला जो हमारा है 86 नंबर क्वेश्चन है कि जो ज्वेलरी लिखा हुआ है। ठीक है, ज्वेलरी लिखा हुआ है, इसमें कौन सही है आपको इसमें से चुनना है। तो इसका जो ऑप्शन डी वाला ज्वेलरी है यही आपका सही होगा, तो ऑप्शन डी याद रख के